मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आज टाइम से आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे, राइट ना। हाँ सर, अपन तो कल का आपका स्टेटस देख लिया था कि नहीं सर अब टाइम से ही क्लास होगा। बिल्कुल बच्चों, तो जैसा कि मैं आपको आज बहुत अच्छे से रिएक्शन समझाने वाले हैं। आपने पिछले क्लास में अभी अभी आप 9th के बाद 10th की क्लास में जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, तो डेली आपको इसी टाइम में आना होगा। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं, आपने दोस्त के साथ कभी रिएक्शन किया है? यानी जब दोस्त किसी से बात करता है तो आप वहां पे कुछ मजाक उड़ाते हैं? सर हम समझ रहे हैं सर, हमने बोर्ड पर देखा कि लैला है एक साइड और एक साइड मजनू है, वही बातें करेंगे। आखिर लैला मजनू का जो प्यार था वो भी रिएक्शन था क्या? सर आप तो पढ़ाए हुए हैं कि केमिस्ट्री एक लीला है। बिल्कुल बच्चों, लीला की तरह हम एकदम पूरा जिला को हिलाएंगे केमिस्ट्री के पूरा टॉपिक को। तो बच्चों यहाँ पे लीला है और एक साइड में मजनू है। आखिर इस दोनों का जो रिएक्शन होता है, बीच में एक दोस्त होता है। दोस्त सोचता है कि आखिर दोनों का जो एक रिएक्शन हो रहा है, आखिर प्रेम तो नहीं हो रहा है। हाँ सर, अब लेक्चर में प्रेम की बात सिखा रहे, मम्मी से पिटवाएंगे क्या? नहीं बच्चों, हम केमिस्ट्री सिखाने आए हैं। वैसे आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए, तो जैसे कि मैं दिखाने वाला हूं कि तरह तरह के यहाँ पे रिएक्शन होंगे। दो व्यक्ति होते हैं, आपस में जब लड़का और लड़की को शादी कराया जाता है तो पति पत्नी बन जाते हैं। तो अभी ये क्या है? रिएक्शन है। तो कहने का मतलब है कि सब चीज का रिएक्शन होता है। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी रिएक्शन आज अलग अलग तरह से हम देखेंगे। तो आप तैयार हो? लेट स्टार्ट नाउ बच्चों। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद बोलिए और इस लेक्चर को, इस डोज को शुरुआत करते हैं। तो आप तैयार हो? चलिए, कंप्यूटर महोदय आपके स्क्रीन पे क्या लाए हैं हमारे बच्चों को दिखाइए। तो आपका आज केमिस्ट्री में लेके आए हैं केमिकल रिएक्शन। आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब होता है मेरे भाई, मेरे गुड़िया, केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया। सारे बोलो जय माता दी। नहीं सर, आज तो हम रासायनिक अभिक्रिया देखने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन। हाँ सर, अपन तो बैक में ही देख के आ गया था। लेकिन जानते हो मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया के आज हम प्रकार देखेंगे। जैसे तुम्हारे दोस्त कैसे क्लास में एक दूसरे से प्रेम करता था। हाँ सर, ये तो जानते हैं। तो उसी तरह से जब किस तरह से रिएक्शन होता था, आज हम अलग अलग तरह से केमिकल रिएक्शन देखेंगे, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हाँ सर, मेरे दोस्त को देखते हैं ना, कभी उससे बात करता है, फिर भी हम समझते हैं कि रिएक्शन हो रहा है, कहीं प्यार तो नहीं हो रहा है उसको। ऐसा नहीं समझने का, हमेशा पॉजिटिव सोचने का। ठीक है मेरे भाई। तो आज हम लेके आए रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। आखिर देखने वाले कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी होते हैं क्या? जी बिल्कुल, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको मैं बता दूं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। लेकिन हमारे जो 10th की सिलेबस में जितना पढ़ना है, जिससे काम चल जाएगा, फिर बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो मेरे भाई अब मैं स्टार्ट करूं? हाँ सर, स्टार्ट किया जाए। चलिए, ये लो आपके स्क्रीन पे। पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, पता है आपको? हाँ सर, आपने पहला डोज पढ़ाया था, हम बढ़िया से सोचे थे कि अब बढ़िया से क्लास करेंगे। दूसरा डोज आया, रोज डे मनाना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात कि आपको अब डोज बाय डोज क्लास करना है, रोज पर ध्यान नहीं देना है, डोज पे ध्यान देना है। मेरे भाई यहां पे दे दिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ सर, यहां पे तो बहुत सारे रिएक्शन आप लिख दिए। बिल्कुल, जैसे में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, या फिर इसका नाम है अपघटन अभिक्रिया। अब तीसरा में है मेरे भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, चौथा में ले लिए हैं। और फिफ्थ में हो जाएगा मेरे भाई ऑक्सीकरण, इसका दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। आखिर सर इस तरह का रिएक्शन होगा क्या? बिल्कुल मेरे भाई, एक ही चीज को बार बार रिएक्शन होगा। कभी कभी हम जाते हैं शादी में तो हम अटेम्प्ट करते ही हैं। कभी मामा जी के शादी में आप गए हैं? हाँ सर, अपन तो गया था। अब गए हैं ना, तो मामा जी के जब शादी में जाते हैं
तो वहां पर भी वही बात है, एक लड़का है एक लड़की है, आपस में मिलते हैं तो शादी हो जाता है। अब देखते हैं लेकिन यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि सारे जगह पे हम जाते हैं तो लड़का लड़की से ही शादी हो रहा है ना। बिल्कुल सर। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग कंपाउंड देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे और दोनों को आपस में आज एक्शन के साथ रिएक्शन भी कराएंगे। तो अब तैयार हो? बिल्कुल सर। और मेरे भाई अब देखेंगे कि अवकरण। अवकरण का दूसरा नाम है अपचयन अवक्रिया। कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे आपका नाम मान लो कि गुड्डा है, चाहे गुड़िया है, चाहे कुछ भी हो, दो नाम है कि ना है ना नाम? पक्का ना? चलिए आगे देखिए। अब आगे है विस्थापन। विस्थापन का दूसरा नाम है मेरे भाई एकल विस्थापन। ये एक ही है, जैसे मेरा नाम। हाँ सर आपका नाम तो हम जानते हैं, चलो नहीं बताएंगे नाम। आगे देखो, आगे है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन और इसका दूसरा नाम है उभय विस्थापन। अब ई भाई साहब को देख लो, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका नाम यहाँ पर डबल नहीं दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। अब मेरे भाई देखेंगे नेक्स्ट उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। कहने का मतलब है आज पूरा अभिक्रिया को तो हम देख नहीं सकते। हाँ सर, एक दिन में रिएक्शन को समझ नहीं सकते। हमारा दोस्त भी ना तरह तरह के रिएक्शन करता है, दोस्त के साथ नहीं रहना है, ठीक है? आप लोग दोस्त के साथ छोड़ दो। आ जाओ आगे देखते हैं। तो टुडे गोल होगा मेरा भाई। टुडे गोल क्या है पता है आपको? हाँ सर, टुडे गोल, इसको गोल बनाएंगे, गोल बना करके इसको आगे बढ़ेंगे। तो आज का गोल में हम कवर करने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आज का डोज में आखिर चारों पे हम काम करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करें? पक्का ना? तो कॉपी पेन लेके आप तैयार हो। चलिए इतना चीज को आप लोग नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। नहीं सर अपन तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं करना है मेरे भाई, कॉपी पेन उठाओ और नोट करो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ू क्या? बिल्कुल, ये लो। अब आपके स्क्रीन पे फिर से लाए हैं केमिकल रिएक्शन। हाँ सर लाइए ना, क्या दिक्कत है? अब देखो मेरे भाई, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, आप तो इससे परिचित है ना। यहाँ पे एलिमेंट है, बताओ है ना? आपस में एलिमेंट्स के साथ जब हम एक्शन के बाद रिएक्शन को देखेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा CO2। यानी कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन को मिलाए, दोनों को हम एकदम मिला दिए, मान लो कि दोनों के साथ हम शादी करा दिए, चलो भाई तुम एक्शन कर लो, चाहे शादी कर लो, चाहे मिल जाओ चाहे जुड़ जाओ, तो ये बना दिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं बताने वाला हूं कि इसको हम क्या नाम दूं? इसका नाम तो कुछ ना कुछ देना होगा। बिल्कुल सर, इस रिएक्शन को तो आज मैं समझूंगा। आइए ये देखो मेरे भाई, अब स्क्रीन पे इसको समझने के लिए हम बढ़िया सा डायग्राम बना के लाए हैं, अपन को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अब दूसरा देखने का, मैं नोट बना के लाता हूं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा आप लोग कि सर ये क्या है, मैं इसको बढ़िया से आपको दिखा दूंगा। मम्मी की कभी आप गए हैं घर में, घी बना हुआ रहता है, रोटी बनता है, आराम से घी को लगाते हैं, आराम से खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो उसी तरह से हम अच्छे से पूरा बना करके लाए हैं चार्ट और आपको आराम से बना के दे देंगे। कभी होटल में गए हैं, अगर आप होटल में गए होंगे तो पहले से समोसा और लिट्टी बना हुआ रहता है और हम जाते हैं फटाफट तोड़ करके चाट बना के खिला दिया जाता है। उसी तरह से हम यहाँ पे नोट लाए हैं और आपको आसानी से सीधे दिमाग में सेट कर देंगे आज मेरे भाई, ठीक है? आ जाओ, अब फालतू बात नहीं करना, आ जाओ। अब क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा यानी संयोग होगा, मेल होगा, जोड़ा होगा, एक दूसरे से जुड़ेगा, एक दूसरे से मिलेगा। हाँ सर एक दूसरे से तो मिलेगा, आओ ना मिलवाते हैं, देखते हैं किसको कहते हैं। या फिर संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम संश्लेषण अभिक्रिया बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेरे भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके। अब देखते हैं, यहां बोल रहा है मेरे भाई, क्या बोल रहा है सर? ये गौर से देखिए आप लोग, बोल रहा है जब दो या दो से अधिक, गौर से देखिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए मेरे भाई, जब दो तत्व यानी एलिमेंट्स मिलकर यौगिक यानी कंपाउंड बनाते हैं, एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पढ़े तो है ना आप लोग,
पता है ना आपको। और यौगिक का मतलब होता है मेरे भाई, कुछ दिन यानी पहले डोज में मैंने दिखाया, बैक डोज में, जैसे 2HCl, CaCO3 यानी हाइड्रोक्लोरिकम, कैल्शियम कार्बोनेट, NH3 अमोनिया, ये सब क्या है, कंपाउंड है। तो मैंने यहां बोला कि जब दो तत्व आपस में संयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपस में मिल रहे हैं, जैसे ही आपस में मिला, जैसे ही आपस में मिलेगा तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक दिक्कत नहीं ना किसी को। अब देखो मेरे भाई, अब है कि एक तत्व और एक यौगिक मिलकर नए पदार्थ बना सकते हैं। एक तत्व और एक यौगिक मिलकर नए पदार्थ बना सकते हैं। जैसे में देखिए, यहां पे एक यौगिक हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, जैसे ही आपस में मिला तो क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। आगे देखिए, दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक नया पदार्थ बना सकते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक, अब यहां पे बोला है कंपाउंड, आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना सकते हैं। जैसे मेरे भाई CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और H2O जब आपस में मिला, संयोग किया तो क्या बना दिया, CaOH2। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे देखिए, फिर से समझ जाइए, यहां बोला था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या कह दिया, संयोजन अभिक्रिया। तो यहां तक किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है मेरे भाई तो फटाफट कॉपी पेन उठाइए और इसको नोट कीजिए, बिंदास। चलिए आगे बढ़ाओ क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब देखिए, अब आपके स्क्रीन के सामने, इसको देखने से पहले अब आपको ये देखना है। अब मान लो मेरे भाई 2HCl है, जैसे ही 2HCl को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, H2 प्लस में Cl2। बिल्कुल सर, इसको हम तोड़ रहे हैं, ये टूट जा रहा है, किसी ना किसी शर्त के माध्यम से टूट जा रहा है। मान लो कि हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, मान लो कि हम एक हम और एक आप दोनों दोस्त हैं सर, हम दोनों दोस्त हैं। आज जैसे ही बीच में किसी का एंट्री हुआ, हम दोनों आदमी टूट गए, आपस में मिलावट खत्म, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे टूट गए। तो यहाँ पे रिएक्शन को समझने के लिए क्या करना होगा, देखिए। अब देखो, जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से या ज्यादा नए पदार्थ बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या बोल रहे हैं सर, ये रासायनिक सूत्र है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने लिखाया था। अगर आप नहीं देखें तो नेक्स्ट बैक डोज में आप लोग देख लीजिए। अब जब इसको शर्त के अनुसार जब हम तोड़े तो कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस में कैल्शियम, नो सर, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट गया। जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तोड़े, मान लो कि दो आदमी हैं, अब कोई एगो किसी फालतू बात लेके घुस गया, अब दोनों में हम दोनों मिल के बैठे हुए हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की तरह, अब कोई दूसरा आकर के एंट्री कर दिया, अब उनको गुस्सा आया, टूट गए, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि 2H2 जल है। अब जल को जब हम हीट करेंगे, जब शर्त लगाएंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करेगा, टूट जाएगा। हाँ सर, टूट जाएगा, बिल्कुल। अब गन पॉइंट क्या कहता है इसे देखिए, वियोजन अभिक्रिया सामान्यतः ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत धारा की उपस्थिति में ही होता है। वियोजन अभिक्रिया जो है मेरे भाई, ऊष्मा और प्रकाश और विद्युत धारा यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ सर, अपन समझ गया, तो समझ गया मेरे भाई, तुम समझी गुड़िया, पक्का ना। तो मैं आगे बढ़ाऊं, नहीं सर नोट करने का, करो नोट। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग कॉपी पेन उठा करके अच्छे से नोट कर रहे होंगे और बिंदास तरीके से पढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ाऊं क्या, बिल्कुल सर। ये लो, अब आपके स्क्रीन पे है इसी का कोई बहुत बढ़िया पॉइंट जो आपको जरूरी है। वियोजन अभिक्रिया को तीन तरह से बांटा गया है। वियोजन अभिक्रिया को कितने तरह से बांटा गया है, तीन तरह से। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। अगर आपसे पूछ दिया कि ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, या फिर एग्जाम में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या बोल रहे हैं सर, ओए जब मान लो कि हमारे पास, आ जाओ, जब हमारे पास AgCl है
अब इसको जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो Ag+Cl2 में टूट गया, तो ये प्रकाश के माध्यम से टूटा। हाँ सर, हम दोनों दोस्त थे और एक प्रकाश का एंट्री हुआ, हम दोनों बिखर गए, टूट गए। हाँ सर, अपन तो अकेला है। कोई बात नहीं मेरे भाई, आ जाओ। तो थोड़ा कमिटमेंट करने का, मस्ती करने का, पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा मस्ती कर लेना है और कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़िए। आगे बढ़ाओ क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके स्क्रीन पे है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आखिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है? अब मान लो कि हम और हम आपको पिटाई किए, आप मम्मी को जाके नहीं बोले, तो ये क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं सर, हम तो मम्मी को जाकर बोलेंगे। तो अगर आप मम्मी को जाकर बोल दिए तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी, वहां पे मम्मी का एंट्री हो गया। ठीक है, अब यहां देखने का क्या बोल रहे हैं सर, आइए हम देखते हैं समझ के। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो मेरे भाई कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जब ऊष्मा का इसमें उत्पन्न होगा या फिर उत्सर्जित होता है, उत्सर्जन होगा, तो क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नाम में ही है मेरे भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। अब कार्बन डाइऑक्साइड का बनना ये कौन सा अभिक्रिया है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे में कार्बन, एक बात आपको दिमाग में भी है कि नहीं कि सर ये जो एस लिखे हैं आप, ये वाला एस, इसका मतलब क्या होता है? दिमाग में है कि नहीं है? बिल्कुल, इसको हम अवस्था को लिख दिए। कार्बन किस अवस्था में? यहाँ पे सॉलिड है, तो सॉलिड को किस फॉर्म में लिखते हैं? एस में लिखते हैं सिंबल से। और ऑक्सीजन को यहाँ पे गैस है, जी से अवस्था को लिख दिए। अब यहाँ पे जब दोनों को आपस में संयोग कराए, मिलाए या फिर रिएक्शन कराए, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से दिखा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा दे दिया। कभी कभी इसको हम नहीं भी दिखाते हैं, लेकिन मेरे भाई इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, रिएक्शन। कैसे हम रिएक्शन समझते हैं? दोस्त को देखते हैं कि एक दूसरे के साथ जैसे ही थोड़ा बतियाने लगा, हम अपना दिल में जाते हैं रिएक्शन, कुछ तो बात है। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे। जल का बनना। जल का बनना कौन सा अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में संयोग कराए, मिलाए, तो क्या बन गया? जल बन गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया, द्रव के रूप में आ गया। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं ना? अगर दिक्कत नहीं है तो फटाफट इसको कॉपी पेन उठाइए और इसको नोट कीजिए, पक्का ना? आगे बढ़ू, चलिए। अब जब मेरे भाई जब इतना समझ गए, तो अब मेरे मन में सवाल है, बताओ फटाफट क्या सवाल है, पता है? अब देखो तीसरा एग्जाम्पल बताते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। आखिर मान लो कि दहन का मतलब क्या होता है? जलना। क्या? जैसे मान लो कि यहाँ पे मीथेन है, और जब मीथेन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम संयोग कराएंगे, मीथेन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब संयोग कराएंगे, संयोग यानी मिलाएंगे, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस में क्या दिया? ऊर्जा दिया। समझ रहे हैं ना? अभी तो नहीं समझ रहे, पहली बार का मिलना भी थोड़ा दिक्कत करता है, ठीक है? तो मेरे भाई बार बार इससे मिलना होगा, तब जाकर के रिएक्शन को समझना होगा, ठीक है? ठीक है, आगे देखने का। अब बोल रहा है चौथा पॉइंट कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बिल्कुल मेरे भाई, यहां देखो ग्लूकोज, एक का मतलब क्या होता है पता है? जलीय विलयन। हाँ सर, अपन तो जानते हैं। जो भी भाई को पता नहीं होगा, बैक ड्यूज आप लोग देखिए, बैक ड्यूज ने बैक डोज, हाँ सर, बैक डोज में आपको कवर हो जाएगा। अब जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन को आपस में मिलाए, संयोग कराए, दोनों को सर मैरिज करा दिए का, मान लो जब मिला दिए तो क्या बन गया? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे भाई, अब आपके स्क्रीन पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन। आखिर इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है सर? वही बात, ऊष्माशोषी। अब मान लो कि हमने आपको खूब पीटा, आप सुनाए नहीं हमको, अब मैं आपको खूब पीटा, अब मम्मी को जाके आप नहीं कहे कि मम्मी को कहेंगे
तो मम्मी भी कहेगी तुम ठीक भले मार खाई हो तुम, ठीक ठीक हुआ है। अगर तुम मम्मी को नहीं कही, अपने आप में रख ली, स्वयं में रख ली, उस बात को अपने आप में अवशोषण कर लिया, तो इसको क्या कहेंगे? उष्माशोषी। अगर लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहेंगे सो देखो, बोलेंगे कि जिन बोल रहा है कि उष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण, अवशोषण यानी अपने आप में रख लेना होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना, गौर से देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना, ये क्या बोल रहे हैं सर? नाइट्रिक ऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला में लिखा है मेरे भाई बैक डोज में, आप लोग पढ़ लेना। नहीं सर अभी दिखाइए, आइए दिखाते हैं। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में संयोग कराए या फिर एक्शन कराए तो यहां पे कुछ इस तरह का बना NO, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना कौन सा अभिक्रिया है तो क्या बताएंगे? उष्माशोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखिए, आगे की हाइड्रोजन और आयोडाइड का बनना, देखिए ना, हाइड्रोजन और आयोडीन साथ में एक्शन किए और बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। कोई दिक्कत नहीं ना? इस जी का मतलब होता है गैस, गैस के अवस्था में, और इस जी का मतलब ये भी गैस के अवस्था में है, और जब दोनों आपस में मिला तो गैस ही बन गया। तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है? बताओ बताओ बताओ। उष्माशोषी अभिक्रिया है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। पक्का ना? पक्का ना? चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक आपको मैं जितना टॉपिक कवर किया आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना? हाँ सर। आज मैंने क्लियर किया संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा में मेरे भाई उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और फोर्थ में उष्माशोषी अभिक्रिया। थोड़ा याद करो, संयोजन अभिक्रिया कैसे कार्बन मिला और ऑक्सीजन आपस में मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, तो कह दिए संयोजन अभिक्रिया। आज जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़े, जब वहां से वो टूट गया तो बन गया था वियोजन यानी अपघटन। दोनों आपस में साटा हुआ था, आज जैसे ही दोनों हटा तो अपघटन हो गया। अब फिर समझाए उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्मा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है, उत्पन्न करता है, तो उष्माक्षेपी हो गया। और फोर्थ में मैंने समझाया कि उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्मा को क्या करता है? अवशोषण करता है। ठीक है, तो मैं आज जो टॉपिक लिया हूं, अब जब नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा मेरे भाई, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण, विस्थापन और द्विविस्थापन, ये 4 टॉपिक कवर करूंगा। 3 डोज में इसको खत्म करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, लव मेरे प्यारे बच्चों।